हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा वाई स्टडीज़। और शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 21। इसमें नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले हैं विच इज़ दी जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। देखिए, इससे पहले हमने पूरे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और पूरा सिस्टम जो न्यूरल सिस्टम है उसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा। अब आगे बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। So neurons are excitable cells because their membrane are in a polarized state। अब है ना, ये पोलराइज्ड का मतलब हमेशा ध्यान में रखना। पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है कि न्यूरॉन मतलब कोई भी मेम्ब्रेन है उसकी बाहर की तरफ तो प्लस चार्ज होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इट डजंट मीन कि नेगेटिव आयन होते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे लेस नेगेटिव है। क्या है? लेस पॉजिटिव आयन यहाँ पे है। ठीक है, बाहर के कंपैरिजन पे यहाँ पे जो आयन है पॉजिटिव आयन वो थोड़े कम है, तो उसको हमने अपने ईजीनेस के लिए क्या दे दिया, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसको हम बोलते हैं पोलराइज की सेटल्ड resting phase। okay, so do you know why the membrane of neuron is polarized? Different type of ion channels are present on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ion। ठीक है, हमें अच्छे से पता है, ये मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ और शायद आपको पता भी होगा। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, वो आयंस को तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल को। तो अब ये पोलर मॉलिक्यूल आएंगे कैसे सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर? थ्रू द चैनल के थ्रू ही वो एंट्री कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ आयन चैनल होते हैं जिसके थ्रू ही ये एंट्री लेते हैं। When a neuron is not conducting any impulse, अगर न्यूरॉन एक्साइटिंग स्टेज में नहीं है, मतलब कोई इम्पल्स बाहर से न्यूरॉन के पास नहीं आया है, तो ये किस फेज में है? रेस्टिंग फेज में। सो द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्पर्मिएबल टू सोडियम आयन। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ये मैंने क्या बना लिया, आई हैव मेड दी एक्सोनल मेम्ब्रेन, मतलब कि एक तरह से क्या है, ये जो पूरा एक्सोन है इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये क्या बोल रहा है कि ज़्यादा पोटेशियम आयन को तो अंदर आने दे रहा है बट ज़्यादा सोडियम आयन को नहीं आने दे रहा है, यानी कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, और पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर पोटेशियम है, राइट। नाउ दूसरा, सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्पर्मिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। ये क्या है पूरा, दिस इज होल एक्सोप्लाज्म। देखिए, मैं लाइन टू लाइन आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, मैं चाहती थी उसको अलग से भी समझा सकती हूँ बट मैं लाइन टू लाइन आपको क्लियर करना चाह रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर रहे। तो वो क्या बोल रहा है कि जो एक्सोप्लाज्म है इट इज़ इम्पर्मिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। तो यानी कि उसको कोई परमिट नहीं दे रहा कि वो बाहर जा सके, तो कोई परमिशन नहीं मिल रही है नेगेटिव आयन के लिए। Consequently, the exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium। देखो, अब ऑब्वियसली ना पोटेशियम अंदर आ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम का अंदर ज़्यादा है और बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्लियर है ये वाली चीज़? ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, है ना। तो अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो गया, पोटेशियम आ गया और नेगेटिव आयन रह रहे हैं वहीं पर ही, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो प्रोटीन उनको बाहर अलाउ नहीं मिल रही है, बाहर जाना अलाउ नहीं हो रहा है। एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, और अंदर सोडियम कम है ना। In contrast, the fluid outside the axon contain a low concentration of potassium and a high concentration of sodium, thus form a concentration gradient। okay ना, अब ये ना concentration gradient बन रहा है, मतलब कि बाहर सोडियम ज़्यादा है अंदर पोटेशियम ज़्यादा है। ठीक है ना। अब देखिए आगे एक और लाइन, वो ध्यान से पढ़ना। Now these ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of ion by the sodium potassium pump। तो ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे एक पंप होता है, मैं यहाँ पे इसको चाहे अलग से यहाँ पे बना देती हूँ। देयर इज़ अ पंप, उसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इस सोडियम पोटेशियम पंप की खासियत क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब एनर्जी यूज़ करके कर रहा है। 3 सोडियम तो बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओवरऑल सोडियम बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, बट 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो एक तरह से 3 प्लस बाहर जा रहा है, 2 प्लस अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओवरऑल बाहर पॉजिटिव आयन का नंबर ज़्यादा हो रहा है, अंदर पॉजिटिव आयन का नंबर कम है। और दूसरा, अंदर नेगेटिव वाले प्रोटीन है वो भी अंदर ही है, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं। समझ रहे हो? तो यही बोल रहा है विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम इनटू द सेल। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface becomes negative charge and therefore it is polarized। अभी समझ में आया मतलब पोलराइज का।
नाउ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। ये ध्यान में रखना, जो बाहर और अंदर का जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक और चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे एक लीक चैनल और होता है विच इज़ कॉल्ड दी पोटेशियम लीक चैनल। अभी थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल बस इतना ध्यान में रखिए, पोटेशियम लीक चैनल होता है। अब लीकी चैनल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि एक टैप है वो लीक कर रहा है, तो यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर कंटिन्यूस निकल रहा है। तो ये पोटेशियम लीकी चैनल का भी क्या होता है कि ये क्या है, लगातार ओपन रहता है, बट थोड़ा सा लीकी रहेगा, है ना, ओपन नहीं बोलेंगे, लीक कर रहा है। तो यहाँ से थोड़े थोड़े पोटेशियम आयन हमेशा थोड़े थोड़े अमाउंट में बाहर निकलते रहते हैं। ये ध्यान में रखना, लीकी चैनल है तो अंदर से बाहर पोटेशियम थोड़े थोड़े अमाउंट में निकलता रहता है, ठीक है, दिमाग में रखना। ओके, अभी रेस्टिंग पोटेंशियल क्लियर हुआ। अब तो राइट नाउ ये वाला आप देखेंगे, दिस इज रेस्टिंग पोटेंशियल। अब क्या हो गया, अब उसको एक इम्पल्स आया, है ना, तो अब एक अगर इम्पल्स आएगा तो क्या होगा। सो माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड कंडक्शन अलोंग अ एक्सॉन। अब आपको देखना है कि ये इम्पल्स आता है तो होता क्या है, नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट हो रहा है और ये आगे फ्लो कैसे कर रहा है, मतलब आगे बढ़ कैसे रहा है, राइट। सो व्हेन अ स्टिमुलस, जब एक स्टिमुलस आया, इज अप्लाइड एट अ साइट, तो मानिए यहाँ पर एक स्टिमुलस आया, सॉरी इम्पल्स बोल गई मैं, इट इज़ स्टिमुलस, राइट। एक स्टिमुलाई आया, कोई भी स्टिमुलाई आ सकता है, ठीक है, किस पे, पॉइंट ए पे। तो ये आपका जो है ना, दिस इज पॉइंट ए, ये वाला जो बता रखा है, राइट। यहाँ पे ये क्या आया, स्टिमुलस आया, ठीक है। अब देखिए ये कर क्या रहा है, ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन एट द एट साइड बिकम फ्रीली परमेबल टू सोडियम चैनल। तो देखिए अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक और चैनल भी होता है विच इज कॉल्ड दी सोडियम चैनल, या इसको हम बोलते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। क्या बोलते हैं, मैं इसको लिख ही देती हूँ, क्या होता है ये, वोल्टेज गेटेड चैनल। देखिए यहाँ बता नहीं रखा और इनकी नीड भी नहीं है, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू बी आस्क इन योर नीड, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग यू, एक होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो जैसे ही ये वोल्टेज मिला, जैसे ही एक स्टिमुलस मिला, एक वोल्टेज मिला, तो ये क्या होगा, ये चैनल ओपन हो जाता है। और इस चैनल की खासियत क्या है, ये बाहर से सोडियम को अंदर आना अलाउ करता है, जबकि हम देख रहे हैं लगातार कि सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम अंदर नहीं है, सेल बिल्कुल परमिएबल नहीं है सोडियम के लिए। अब इस चैनल के थ्रू क्या होता है, लगातार एकदम से सारे सोडियम अंदर आना शुरू कर देते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे, सो पॉइंट ए ऑन द पोलराइज मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द ए साइड बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम, दिस लीड्स टू अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट दैट साइड, that is the outer surface of the membrane become negatively charged and the inner side become positively charged। समझ में आया, बाहर से इतना सारा सोडियम अंदर आना शुरू हो रहा है, तो अंदर तो देखिए पॉजिटिव चार्ज हो गया इतनी ही साइड पे, सिर्फ इतनी ही साइड पे, ये ध्यान रखना, इस थोड़ी सी साइड पे, और बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसके जस्ट नियर वाली साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है, तो ये क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, बाहर भी पॉजिटिव। तो ये जो नियर वाली साइड है इसको हमने बी नाम दिया। तो देखिए यहाँ से ये ऐसे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ इधर मूवमेंट हो रहा है, तो एक सर्किट बन गया। अब क्या हुआ, ये चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा इस वाली साइड पे, और आप देखेंगे कि ये साइड पे अब पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा एंड आउटर साइड विल बिकम नेगेटिव। समझ आया, समझ आया। अब इसके जस्ट नियर बाय में ये वाली साइड, दिस इज सी साइड, यहाँ पे फिर अगेन यहाँ पे सर्किट बनेगा, फिर ये आगे चला जाएगा, फिर सर्किट बनेगा, फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट कंडक्शन मतलब आगे जाना। तो इस तरह से ये एक इम्पल्स जो है, नर्व इम्पल्स जो जनरेट हुआ इस साइड पे, देखिए स्टिमुलाई आया और इस साइड पे नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, वो नर्व इम्पल्स अब आगे कंडक्ट हो रहा है लाइक दिस। डिड यू गेट इट? ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, चलिए ये तो आगे बढ़ गया, व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या होता है, अपना वापस ओरिजिनल स्टेट में आता है, मतलब हमें वापस नेगेटिव चाहिए बाहर, और बाहर पॉजिटिव चाहिए, अंदर नेगेटिव चाहिए, सो दैट कि किसी दूसरे नेक्स्ट स्टिमुलाई को रिसीव कर सके, वापस रेस्टिंग फेज में आना ही है, क्योंकि इम्पल्स तो आगे ट्रैवल कर गया इस साइड में वापस से नेगेटिव। तो यहाँ पे अब काम करता है कौन सा, आपका पोटेशियम लीकी चैनल, दिस पोटेशियम लीकी चैनल, जिससे क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम दे गोज आउटसाइड, और फिर वापस से बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होने लगता है और अंदर नेगेटिव।
समझ आया? क्यों? क्योंकि पोटेशियम लीकी चैनल, पोटेशियम बाहर भेज देगा तो बाहर पॉजिटिव आयन कलेक्ट होते जाएंगे और फिर अगेन जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो फिर अपना वो तो काम कर ही रहा है, तो वो 3 सोडियम बाहर भेजना शुरू करेगा, 2 पोटेशियम अंदर आएगा, लीकी चैनल अपना काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ ये वापस से मेंटेन हो जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पीछे वाली साइड फिर वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, पोलराइज्ड में। अब इस वक्त जब ये अंदर नेगेटिव आ जाता है और बाहर पॉजिटिव, अंदर पॉजिटिव आ जाता है बाहर नेगेटिव आ जाता है, तो ये क्या हो गई? डीपोलराइज्ड हो गई। अब ये पोलराइज्ड नहीं है ना। तो वही है बिकम पॉजिटिव चार्ज। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज दस रिवर्स एंड हैंस इट इज कॉल्ड द depolarized. The electric potential difference across the plasma membrane at site A is called the action potential. उसको तो हम resting membrane potential बोलते हैं, यहाँ इसको हम action potential बोल रहे हैं, which is in fact a term as a nerve impulse. इसी को ही हम nerve impulse बोल रहे हैं. So this is how nerve impulse generate. अब generate तो हो गया, अब आगे ये conduct होगा। अब आगे वो बता रहा है जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। एट साइट्स इमीडिएटली अहेड एक्सोन साइड बी जो है मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर साइड एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर साइड। समझ आ रहा है ना? पोलराइज्ड में है। एज अ रिजल्ट अ करंट फ्लो ऑन द इनर साइड फ्रॉम साइड ए टू बी, ए से बी में करंट फ्लो हो रहा है और बाहर क्या फ्लो हो रहा है? बी टू ए, एंड ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए साइड टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। Hence, the polarity at site is reverse and an action potential is generated at site B. Site B पे चला गया. Thus, the impulse generated at site A arrives at the site B. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. और वो आगे वैसे ही बढ़ता चला जाता है. Okay? The rise in stimulus-induced permeability to sodium is extremely short-lived. तो मैंने यहाँ पे जो बताया कि ये सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, जैसे ही वो आ रहा है सोडियम इन्फ्लक्स जो हो रहा है, ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ना, ये बस ऐसे ही जैसे कि हमने लाइट ऑन के स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन हुई और उसके बाद फिर बस वो जैसे ही ऑफ होगा तो वो बंद हो जाएगा। तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल है, इसको एक वोल्टेज मिला तो ये ओपन हो गया और बहुत सारा सोडियम अंदर आना शुरू हो गया एंड बस वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, फिर वापस ही बंद हो जाता है। तो सोडियम तो अंदर आना बंद हो गया, ठीक है ना। और सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा है, पोटेशियम लीकी चैनल काम करे और वापस से ये सब कुछ आयनिक बैलेंस कर देते हैं। तो वही वो बोल रहा है सोडियम की इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, इट इज़ क्विकली फॉलोड बाय अ राइज इन परमेबिलिटी टू पोटेशियम। वापस से पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ गई। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड पोटेशियम डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन। देखिए ये इन्होंने इसके बारे में बताया नहीं है, ये कैसे आउटसाइड मेम्ब्रेन जा रहा है? पोटेशियम लीक चैनल के थ्रू, इसलिए मैंने आपको चैनल बताया है। And restore the resting potential of the membrane at site of excitation and the fibers become once more responsive to further stimulation. तो ये होना ज़रूरी भी है, नहीं तो ये दोबारा दूसरा स्टिमुलाई ले ही नहीं पाएगा। समझ में आया? चलिए अब देखिए क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरा एक्सोन है, ये एक्सोन है, एक्सोन के ट्रैवल करते करते अब ये जो पोटेंशियल है वो कहाँ? यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ नीचे दूसरा एक्सोन है। अब क्या होना है? यहाँ से ये जो इम्पल्स है उसको ट्रैवल होकर अब दूसरे एक्सोन में जाना है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही न्यूरॉन है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन होना है वो नर्व इम्पल्स, बट यहाँ पे तो गैप है। और करंट जो फ्लो होता है, ध्यान में रखना, करंट के लिए तो हमें एक पाथ चाहिए होता है, एक ब्लैंक स्पेस में जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ करंट कैसे फ्लो होगा? अब इसको ट्रांसमिशन कराना है, इस स्टिमुलस को, इस इम्पल्स को, मतलब इस नर्व इम्पल्स को हमें ट्रांसमिट करना है नेक्स्ट न्यूरॉन में। कैसे करेंगे? तो दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शंस कॉल्ड साइनेप्स। तो यहाँ पे जो ये जंक्शन होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स या साइनेप्स। ओके, A synapse is formed by the membrane of a presynaptic neuron. तो देखिए ये वाला जो न्यूरॉन है इसको हम बोलेंगे प्री सिनेप्टिक और इसके नीचे वाले न्यूरॉन को बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। फिर वापस से इसके नीचे जो न्यूरॉन आएगा तो अगेन दिस विल कंसिडर एज अ प्री सिनेप्टिक एंड नाउ इट इज कंसिडर एज अ पोस्ट सिनेप्टिक। ओके, तो formed by the membrane of a presynaptic neuron and postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft. इनके बीच का जो एक गैप है दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। बट ये बोल क्या रहा है? ये हो भी सकता है गैप और ये नहीं भी हो सकता।
समझे? ये गैप हो भी, ऐसा भी हो सकता है इस दोनों न्यूरॉन एकदम भिड़े हुए हैं, बिल्कुल है, कोई गैप नहीं है, सीधा आएगा जो नर्व इम्पल्स है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, या फिर इनके बीच में गैप होगा, तो मे और मे नॉट, है ना। सो देर आर टू टाइप ऑफ सिनेप्स। तो अगर गैप होगा या नहीं होगा उसके बेसिस पे हमने बोला कि सिनेप्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और एक को हम बोलते हैं केमिकल सिनेप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, so at electrical synapse the membrane of pre and post synaptic neuron are in a very close proximity, मतलब कि ये देखिए प्री सिनेप्टिक नोब है ना, प्री सिनेप्टिक नोब मतलब प्री न्यूरॉन है, और दूसरे का ये क्या आ गया, डेंड्राइट आ गया। देखो अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर करना पड़ेगा, आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो ये दोनों जो है ये बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इट इज़ लाइक दिस, मतलब भिड़े हुए हैं एक दूसरे के, राइट। सो इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस दिस सिनेप्स। तो जो यहाँ पे आ रहा है नर्व इम्पल्स वो डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, किसी की हेल्प नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्लोज में है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, समझे। सो ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस द इलेक्ट्रिक सिनेप्स आर वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्टिंग अलोंग अ सिंगल एक्सोन। जैसे कि एक सिंगल एक्सोन में इम्पल्स आगे ट्रैवल कर रहा था, ऐसे इसमें भी ट्रांसमिट हो जाएगा। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ केमिकल सिनेप्स। सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रिक सिनेप्स आर रेयर इन आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में बहुत ही रेयर। ओके, समझ आया ये वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक 1 मिनट, या सो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक सिनेप्स। अब बात करते हैं एट अ केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस कॉल्ड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना। तो देखिए ये प्री सिनेप्टिक नोब है, देखिए ये एक्सोन आया ना, इस एक्सोन में ये इस तरह से बन रहा है ना। तो हमने एक इसको यहाँ पे बता दिया, राइट। और नीचे जो डेंड्राइट आ रहा है ये वाला है ना, तो डेंड्राइट जो है जो ये ऐसे डेंड्राइट रहते हैं उसी का ही एक्सपैंडेड फॉर्म है कि ये दिखा रहे हैं हम लाइक दिस, है ना। तो नीचे देखिए ये जो आपको दिखाया डेंड्राइट, जिसमें बहुत सारे रिसेप्टर हैं। तो यहाँ पे कैन यू सी दीज रिसेप्टर्स, और बीच में इफ़ यू कैन सी देयर इज अ क्लेफ्ट, गैप है, जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए बात करते हैं, तो क्या बोल रहा है, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस विच इज़ कॉल्ड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। डू यू नो हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू द पोस्ट न्यूरॉन। तो वही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है ना, यहाँ से इम्पल्स आया, ये तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, बट ये इलेक्ट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक केमिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो दीज आर द केमिकल, नाउ दे आर कंटेनिंग दिस इन्फॉर्मेशन, समझ रहे हो। अभी तो इलेक्ट्रिक इन्फॉर्मेशन है, बट ये अपनी इन्फॉर्मेशन केमिकल को दे देता है। अब वो केमिकल विल इज कंटेनिंग दैट इन्फॉर्मेशन, कि सपोज मुझे गर्म पानी में हाथ गया तो वो वाली इन्फॉर्मेशन अब वो केमिकल के पास चली गई। तो ये जो केमिकल है ये वेसाइकल्स में भरे होते हैं, वेसाइकल्स में रहते हैं। जैसे ही इम्पल्स आना ना, ये वेसाइकल्स यहाँ आती हैं और यहाँ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज हो जाती है, यू कैन सी, एंड ऑल द केमिकल आर रिलीज इनटू दिस गैप, है ना। समझ में आया। देखिए सारे केमिकल क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं इस गैप में, और इस सब केमिकल्स में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ फिर जब गैप में ये केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं तो ये जो रिसेप्टर है ये इन केमिकल्स को रिसीव करता है, और फिर ये इन्फॉर्मेशन पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन यानी कि डेंड्राइट में आएगा। डेंड्राइट में इससे अगेन क्या क्रिएट होगा, इम्पल्स क्रिएट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगी वापस से। फिर वो अपने एंड पे जाएगा, फिर से वो केमिकल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, एंड लाइक दिस इट गोज ऑन। समझ आया। तो वही सो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है। सो केमिकल्स कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर्स and are involved in the transmission of impulse at these synapses. The axon terminal contain vesicle filled with these neurotransmitter. When an impulse or action potential arises at the axon terminal, it stimulates the movement of synaptic vesicle towards the membrane, where they fuse with the plasma membrane and release their neurotransmitter in the synaptic cleft. The released neurotransmitter bind to their respective or specific receptor present on the postsynaptic membrane. This binding opens the ion channel
allowing the entry of ion which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. आई होप ये क्लियर हो रहा होगा क्योंकि ये सब मैंने बता दिया है ना. तो पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन में आने के बाद वहाँ पे चैनल ओपन हो रहे हैं कुछ जो इन आयन को अंदर आने दे रहे हैं और उसके बाद ये वापस से एक नया पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं. द न्यू पोटेंशियल डेवलप मे बी इधर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी, है ना. हो सकता है कि हमें किसी चीज़ को देख के एक्साइटेशन हो रहा है तो वो एक्साइटरी वाला इन्फॉर्मेशन है या इनहिबिटरी वाला इन्फॉर्मेशन है, वो कैसा भी हो सकता है. डिड यू गेट इट? क्लियर समझ आया कैसे क्या होता है. ओके तो चलिए आज तो हम ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम पूरा सी एन एस ख़त्म करेंगे, मतलब इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे. ठीक है ना. तो ये वाला आप क्लियर रखना. और अगर आप मेरे मतलब चैनल पे आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो देयर इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. I am going to start a paid batch for class 11th and class 12th as well. Soon I will share the details, all the details, and it is very at a very minimum cost so that आप थोड़ा सा रेगुलरली एक स्टिक रहें, स्टडी के साथ मेरे साथ जुड़े रहें और पर्सनल असिस्टेंस आपको मिल सके. ठीक है ना. तो चलिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जल्दी ही शेयर करती हूँ. कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पोल दिया हुआ है, उस पोलिंग में जाइए और अपना ऑप्शन वहाँ पे चूज़ करिए आप क्या चाहते हैं. ठीक है. तो बाकी की बात हम बाद में करते हैं. ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी.